अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? यकीन है आप सब ठीक होंगे। देखिए ज़रा, एक ज़माना हुआ करता था, आज से कोई 16-17 साल पहले की बात है। रोज़नामा जंग और रोज़नामा नवाए वक्त के बच्चों के कितने बड़े बड़े सफ़ात आया करते थे। इनमें सबक आमूज़ कहानियाँ हुआ करती थीं। ये है मेरी पहली कहानी जो मैंने 8 साल की उम्र में लिखी, और ये शाया हुई और मैं इसे देखकर बहुत हैरान थी। आज मैं आप सबसे ये सब इसलिए बता रही हूँ, इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि बच्चों के लिए अब अखबारात में, तबाती शोबे में कोई अहम काम हो नहीं रहा। बच्चों की दुनिया जैसे उजड़ सी गई है। अब अखबारात में सिर्फ सियासत ही पनपती है और सिर्फ सियासत दिखाई देती है। पहले अखबारात में इस तरह से खतूत आया करते थे। ये मेरा ख़त भी इसमें शामिल है, ये देखिए। और इसी तरह बहुत सारी और कहानियाँ जो नवाए वक्त और जंग दोनों में आया करती थी, अब न फूल कलियाँ देखने को मिलता है और ना ही बच्चों की दुनिया। तो मैंने ये सोचा है कि मैं अपने इन नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से उन बच्चों के लिए जो भूल चुके हैं मासूमियत के दौर को, तो क्यों ना मासूमियत के उस दौर को दोबारा से ज़िंदा किया जाए, जहाँ पर बड़े बड़े राइटर के ऑटोग्राफ भी शाया हुआ करते थे, सुनहरी बातें भी हुआ करती थीं और रहमदिल साहिरा भी हुआ करती थी। तमाम कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ बहुत जल्द एक और बहुत ही खूबसूरत से बच्चों के लिए बनाए हुए चैनल में। इंतज़ार कीजिएगा। ये भी एक कहानी है। मेरे बाबा ने जब देखा कि मैं बचपन से ही इस काम में लग गई हूँ और अपनी पढ़ाई पे कुछ ख़ास तवज्जो नहीं दे रही हूँ, तो उन्होंने मुझे डांट दिया। और डांटने के बाद मुझे कहा कि अब से तुम्हारी कोई भी कहानी अखबार में नहीं आनी चाहिए, तुम नहीं लिखोगी, तुम सिर्फ पढ़ाई करोगी। तब मेरी माँ ने मेरा साथ दिया और उन्होंने कहा कि तुम उस नाम से लिखो जो मुझे पसंद है, और ये है वो नाम जो मेरी माँ ने मुझे दिया। जालिम शहज़ादी के लिए सबा फिरदौस। सबा फिरदौस ये नाम मेरी माँ ने मुझे दिया, और फिर मैंने इस नाम से लिखना शुरू किया। इस नाम से मैंने कुछ अरसा लिखा, लेकिन उसके बाद मैंने अपने नाम को सबा कमाल के तौर पे ही कबूल कर लिया और मैं लिखती चली गई। और फिर रोशनी का सफ़र शुरू हुआ, धीरे धीरे अमन की दुनिया में बदलता चला गया। उसके बाद हमने दोस्ती भी कर ली। अमन की दुनिया इतना पसंद आई लोगों को कि वो कहानी अमन की दुनिया सन 2004 2 मरतबा शाया की गई बच्चों के अखबार रोज़नामा जंग में। इसके बाद तो जैसा सिलसिला ही शुरू हो गया था। फिर हमने लिखी कंवल के फूल की कहानी, और फिर परियों की कहानी। हर परी की कहानी में एक मैसेज था। हम लिखते गए और बस लिखते गए। यूं लिखते लिखते बच्चों की दुनिया से कब दूर होते चले गए पता ही नहीं चला। बच्चों की दुनिया तो जैसे अखबारात ने छोड़नी ही शुरू कर दी, अपनी पॉलिसी बना ली, और उसमें बच्चों के अखबारात के जो सफ़हात थे वो मुख्तसर हो गए। इस मुख्तसर होने वाले अखबारात के सफ़हात में नवाए वक्त और जंग का नाम सर फहरिस्त आता है।
दो कौमी और बड़े अखबार थे, सियासत को वक्त देना शुरू कर दिया। यूँ बातें बदलने लगीं, कहानियाँ नाकाबिले फरामोश बातों में तब्दील होने लगीं। मैंने नवाए वक्त के बच्चों के पूरे पूरे पेज बनाना शुरू किए और पूरे सफ़ात पर सिर्फ 2 ही आर्टिकल होते थे, मैं और मेरे एडिटर। धीरे धीरे आर्टिकल्स सीरियस कॉलम्स में तब्दील हो गए और सबा कमाल सियासी कॉलम की तरफ आ गई। इसी दौरान अब्बू का इंतकाल हो गया। ये बात सन 2003 की है। तब मैंने पहली मर्तबा एक कॉलम लिखा, डिसेंट चैप्टर डिसेंटली क्लोज्ड। ये मेरे वालिद साहब के बारे में था। इसके बाद तो जैसे बच्चों की दुनिया कहीं दूर होती चली गई। कॉलम्स, खबरें, कॉलम्स और बस कॉलम्स। सियासत में सहाफ़त का बड़ा किरदार होता है। महंगाई, लोड शेडिंग, ख़वातीन के मसाइल, इन सब में ऐसा फंस के रह गई मैं कि बच्चों की दुनिया भी दूर होती चली गई। धीरे धीरे ही सही सोचना शुरू किया क्यों ना बच्चों के बारे में भी कुछ लिखा जाए, लेकिन फिर हर वक्त और हर तरफ सियासत का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था। उस सियासत के सिलसिले ने हालात हाज़िरा और आम आदमी को अपनी गिरफ्त में ऐसा लिया कि फिर कुछ सुझाई समझाई नहीं दिया। ये वक्त बड़ा कठिन सा था। कहीं जहेज की लानतें थीं और कहीं मेहनत का अफराद को उजरत से दूर रखा जाता था। हाँ, क्या दौर आ गया था। हर तरफ खुदकुश हमले। मेरी धरती माँ की गोद में चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। अरफा करीम ने हमारा साथ छोड़ा। वैसे ही मुझे याद आया क्यों ना बच्चों के लिए फिर से कुछ लिखा जाए। मेरे एडिटर साहब ने मुझे दोबारा ये इज्जत बख्शी और उनके सफ़े को कायद के कवायद में मैंने तब्दील कर दिया। लेकिन वो बात ना रही थी ना, वो खुशियों भरे सफ़ात नहीं थे। बच्चों के सफ़ात सिर्फ एक सफ़े में तब्दील हो गए। क्या हम जिंदा कौम हैं और बस। सबा कमाल ने जिन्ना का बचपन दिखाया। किस्माती सी कहानियाँ कहीं खो सी गईं और उसके बाद बच्चों के इंटरव्यूज़ शुरू कर दिए। माँ की खुशियों पे लिखा, माँ की ज़िंदगी पे लिखा। भाई के मान पे लिखा। पाकिस्तान के बानी पे लिखा। बिछड़ जाने वाले अपने मीडिया के उन साथियों के बारे में लिखा जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ बनाया, हमारी बनने में मदद की। बच्चों के इंटरव्यूज़ शाया किए।
अपनी तरफ से बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आर्टिकल्स लिखे। बच्चों के लिए तख्लीकी और तख़य्युलाती कहानियों को जन्म दिया। फिर कुछ वक्त के बाद भाई की शादी हुई। और यूं ये ख़बर भी अखबार की ज़ीनत बन गई। वक्त तेज़ी से गुज़रता गया और तब मेरी ज़िंदगी में आया मेरा नन्हा मुन्ना प्यारा सा भतीजा रेहान। बहुत अरसे के बाद बच्चों के लिए कलम उठाया और लिख दी रेहान की पहली सालगिरह की कहानी। रेहान के साथ यादगार तस्वीरें बनवाईं। हज़रत इकबाल को सलाम पेश किया। माँ की मोहनी सूरत बहुत याद आई। अपनी माँ के इंतकाल के बाद उसे खिराज तहसीन पेश करने के लिए बहुत अरसे के बाद अपनी माँ के लिए आर्टिकल लिखा। पड़ोसी मुल्क के कुछ सोप्स के ऊपर तबसरे किए। सुरैया बजिया की यादें लिखीं। पड़ोसियों के साथ अच्छे बर्ताव की कहानी लिखी। अजब इत्तेफाक भी लिखा। हाँ, और इन्हीं कॉलम के बीच में धीरे धीरे ये सफ़र ख़त्म हो गया।